हुकूमत ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर महंगा, डायरेक्ट सेंट्री कर गया। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 33 पैसे महंगा। लाइट डीजल की कीमत में भी 17 रुपए 84 पैसे इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा। मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड इजाफा। हुकूमत ने 1 जुलाई का भी इंतजार नहीं किया, रातों रात इतलाक कर दिया। एक तो लॉकडाउन है, बेरोजगारी आम हो गई है, लोगों का रोजगार खत्म हो चुका है, और दूसरा पेट्रोल अब बढ़ा दी है। 25 रुपए बढ़ाना यकमुश्त यार, ये कहाँ का इंसाफ है यार। आप तब्दीली के नाम पे आए थे यार, ये तब्दीली दे रहे हो हमको। पेट्रोल का जो बम गिरा है 25 रुपए का, अचानक ये एक हमला हुआ है पब्लिक के ऊपर। पहले कोरोना वायरस का हमला, अब ये पेट्रोल का हमला। एक कोरोना का गम, दूसरा महंगाई का सितम, जाएं तो जाएं कहां? खान साहब अब आप ही बताएं। बेरोजगारी और महंगाई के मारों की हुकूमत को दुहाइयां। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कि 1 जून को पेट्रोल सस्ता हुआ तो ढूंढने से भी नहीं मिलता था, अब महंगा हुआ है तो वाफर मिकदार में दस्तयाब है। जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जनाब स्पीकर 46 दिन में, ये पिछले 46 दिन में तकरीबन 112% इंक्रीज हुई है, पर हुकूमत ने उसको लिमिट किया, कम किया कि इतना ज्यादा बोझ लोगों पे ना पड़े। 25 रुपए 58 पैसा पे रखा। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। आलमी मंडी के लिहाज से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करना पड़ी, बस सिर्फ 25% इजाफा किया। उमर अयूब का कौमी असम्बली में दिफा। बाबर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बरे सगीर की निस्बत पाकिस्तान में कीमतें आज भी कम हैं। भारत, बांग्लादेश और चीन में पेट्रोल की कीमतों में मुवाजना करके खुद देखें, सिर्फ पाकिस्तानी रुपए की कदर का मुवाजना करके ना बताएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हुकूमत ने ओगरा को बाईपास क्यों किया? ओगरा ने 10 रुपए इजाफे की समरी बनाई थी, 29 जून को भेजी जाना थी, फिर अचानक से कीमतें क्यों बढ़ाना पड़ गई? क्या हुकूमत ने कंपनीज के सामने घुटने टेक दिए? कौन से लोगों को खुश किया गया? ऑपोजिशन की बातों में कितनी सच्चाई है? सैकड़ों सवालात उठने लगे। नून लीग ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इमरान खान नाकामी का एतराफ कर चुके, इस्तीफा दें और घर जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी की गरज बरस। ख्वाजा आसिफ बोले, सारा पाकिस्तान इमरान खान की अना की जद में है, महंगाई का तूफान यहाँ नहीं रुकेगा। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत ने चोर दरवाजे से कीमतें बढ़ाई, माफियाज के हाथों यरगमाल हो गए। शायद PTI ने इलेक्शन में माफिया से पैसे लिए। जो है वो पूरी दुनिया बिलबला रही है। लोग कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलके की है। तो एक रात में कोई पेट्रोल पंप नहीं है कि जिसको 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए की सलामी जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं। हुकूमत का सुनामी नाकामी में तब्दील हो चुका। डॉलर किसने खरीद कर अरबों रुपए कमाए? अद्विया, चीनी, आटा, गंदम का बहरान पैदा करके जेबें किसने भरी? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तारीखी डकैती है। राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली में बरस पड़े। कादर पटेल बोले, करप्ट माफिया तो हुकूमत में बैठा है। FIA को BRT मंसूबा नजर नहीं आता, सिर्फ ऑपोजिशन ही नजर आती है। चीनी के बाद दूसरा स्कैंडल सामने आ गया। मिनी बजट की बातें सच साबित हुई। शहबाज शरीफ ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। बिलावल भुट्टो ने कहा, पहले पेट्रोल सस्ता करके जखीरा किया, फिर महंगा करके माफिया को फायदा पहुंचाया। अवाम की जेबों पर डाका डालकर डूबती मईशत को सहारा नहीं दे सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अख्तर मेंगल को भी टेलीफोन, बोले कि 18वीं तरमीम पर तनकीद करके इमरान दस्तूर पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है, इसमें शक जिससे उन्होंने अपनी तुर्की नेशनलिज्म को उभारा है और आज वो हर बच्चे की जबान पे उर्तुगरुल ड्रामा है। लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं, हमने भी बड़े ड्रामे बनाए हैं। मुल्क रोल, किसान रोल, मजदूर रोल, नौजवान रोल, ताजर रोल, सरमायाकार रोल, मईशत रोल, खारजा पॉलिसी रोल और उसका ड्रॉप होने वाला है हुकूमत रोल।
कौमी असम्बली में तुर्क ड्रामे और तुरुल के तस्करे। हुकूमत काम नहीं ड्रामे कर रही है। अवाम गए रुल, मुईशत गई रुल, काश्तकार ताजिर सब गए रुल, खारजा पॉलिसी भी रही है रुल। एहसन इकबाल ने तनकीद भरी गर्दान सुना दी। नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी हिम्मत वाले हैं ये लोग। करप्शन, पैनामा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स, लाहौर में बीमार और लंदन की वॉक का दिफा कर लेते हैं। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। आज फिर अपनों को भी रगड़ दिया, बोले हमसे तो 25 रुपए का दिफा नहीं हो पा रहा। पेट्रोल का कम होता है, इनकी कम नहीं होती। 2-3 रुपए कम करते, 25 रुपए बढ़ा दिया। पीछे सस्ता हुआ, इन्होंने कोई चीज़ सस्ती नहीं की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द अमल। आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? वज़ीर आज़म की पार्टी अरकान के साथ बैठक। वज़रा को हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से मुल्क में कीमतें बढ़ाना पड़ी। शहबाज गिल बोले पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हुआ तो रिलीफ दिया, महंगा हुआ तो कीमत बढ़ा दी। इमरान खान ने चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को फायदा पहुंचाया। लापरवाह हुकूमत को गरीब पर महंगाई का कोड़ा नहीं बरसाने देंगे। सिराजुल हक का कीमतों में कमी न होने तक एहतजाज का ऐलान। महंगाई के तूफान को रोकने के तैयार। कराची की शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब बरकरार। 10 से 12 घंटे बिजली बंदिश ने जिंदगी अजीरन बना दी। किया इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। अवाम का सिंध सरकार से मामले पर खामोशी खत्म करने का मुतालबा। हुकूमत ने अवाम को निशाने पर रख लिया। एक के बाद एक बार पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी कर दी। फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफा। नई कीमत 110 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 50, कमर्शियल सिलेंडर मजीद 200 रुपए महंगा। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हालिया इजाफा कलअदम करार देने की इस्तदा। गैर मुल्की एयरलाइंस की जाली डिग्री वाले पाकिस्तानी पायलट्स और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। कुवैत एयरवेज ने 7 पाकिस्तानी पायलट्स और 56 इंजीनियर्स को ग्राउंड कर दिया। कतर, ओमान और वियतनाम एयरलाइंस ने पाकिस्तानी पायलट समेत दीगर अमले की फहरिस्त तैयार कर ली। वजीर हवाबाजी की जारी करदा फहरिस्त में पालपा के ओहदेदार भी शामिल हैं। कोरोना के हमले जारी। मजीद 74 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 4035 हो गए। 24 घंटों में 3138 अफराद में वायरस की तशखीस। तादाद 1,98,883 हो गए। अब तक 86,906 अफराद सेहतियाब। 2,729 की हालत तशवीशनाक। साबिक अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा अदा। सखी हसन कब्रिस्तान कराची में सपुर्द खाक। सिराजुल हक ने नमाज जनाजा की इमामत की। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात जमात इस्लामी की कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नर हाउस सिंध में तरक्याती मंसूबों पर इजलास। इमरान इस्माइल ने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे की मंजूरी हो चुकी, टेंडर जारी कर दिए। असद उमर मीडिया से गुफ्तगू में बोले इत्तेहादी हमारे साथ है। PTI हुकूमत में इख्तलाफात नहीं, हर शख्स को अपना मौक़िफ़ देने की इजाज़त है। कई बार शदीद बहस भी हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पॉइंट स्कोरिंग अपोजिशन का वतीरा है। अवाम ने मायूस शहरों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का अमन की राहदारी दोबारा खोलने का ऐलान। कोरोना के बायस बंद करतारपुर को खोल दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्रियों को आने की इजाजत होगी। खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। शाह महमूद का ट्वीट। तेज रफ्तारी जिंदगी पर भारी। नारंग मंडी में मोड़ काटते हुए तेज रफ्तार बस उलट गई। एक मुसाफिर जाँ बहक, 21 जख्मी।
इमदादी टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अमवात में इजाफे का खदशा। अदालती बैलफ का छापा। सांगड़ में वडेरे की निजी जेल से 13 अफराद बाजियाब, 2 मर्द 4 खवातीन, 7 बच्चों को आज़ादी मिली। जमींदार इसहाक बस्तान ने मुबैना तौर पर हारियों को कैदी बना रखा था, जबकि मुशक्कत कराता था। और द्वारा इंग्लैंड के लिए 20 रुकनी टीम तैयार। इतवार की सुबह मैनचेस्टर के लिए भरेगी उड़ान। रुहेल नजीर और मोहम्मद हफीज समेत 18 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। अमान वसीम, इमामुल हक, सरफराज अहमद, शाहीन आफरीदी भी जा रहे हैं।